नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग आज देखते हैं। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन है कि m और n के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालें। समतुल्य प्रतिरोध निकालें। फाइंड इक्विवेलेंट resistance between m and n। m और n के बीच आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। डायग्राम थोड़ा देखिए। m पॉइंट है, यहाँ पर a पॉइंट। मान लीजिए कि यह है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सारे रेसिस्टेंस का मान जो है 4 ओम आपको दिया होगा। 4 ओम दिया होगा। अब देखिए m और n के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इसमें ऐसा नहीं है कि m से लेकर के यहाँ पर चलेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर v कहते हैं, यहाँ 0 कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए भी नहीं लिखाएगा, यहाँ देखिए 0 नहीं लिखाएगा। ये अलग अलग सारा पॉइंट है। सारा पॉइंट आपका क्या है, अलग अलग अब दिया हुआ है। तो ऐसे रेसिस्टेंस में बनाने के लिए आपको क्या करना है कि m से चलना है, आपको n तक आना है। m से चल करके n तक जाने के लिए रास्ता खोजिएगा। और एक ही रास्ता में जो रेसिस्टेंस होगा वह सीरीज में होगा। और अगर अलग रास्ता में आ गया तो पैरेलल में हो जाएगा। तो पहले हल किया जाता है दूर से, माने m और n से जो सबसे ज़्यादा दूर है इधर से हल करना हम लोग शुरू करेंगे और तब इधर आना शुरू करेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि m से चलना है, n तक आपको जाना है। तो m से यहाँ तक तो जरूर आइएगा। यहाँ आने के बाद आपको 2 रास्ता बनेगा। एक ऐसे यहाँ जाइएगा तब नहीं इधर आइएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे अथवा ऐसे दोनों घूम करके जाएंगे। तो अब देखिए ऐसे घूम करके जाएंगे तो ये दोनों रेसिस्टेंस एक ही रास्ता में आ गया कि नहीं आ गया। तो जब दोनों एक ही रास्ता में आ गया तो दोनों सीरीज में है। ये दूसरा रास्ता है जाने के लिए, तो इन दोनों के साथ यह पैरेलल में हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि 4 ओम सीरीज में है। 4 ओम 4 ओम आर इन सीरीज में है। तो सीरीज का तो सूत्र होता है RS बराबर R1 प्लस R2। तो RS बराबर हो गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 ओम। अब देखिए दोनों मिलकर के 8 ओम हो गया। अब यह 8 ओम और यह 4 ओम पैरेलल में है क्योंकि डिफरेंट रास्ता था। तो नाउ 8 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का सूत्र बताए हैं कि RP बराबर R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 होता है। तो इसका रेसिस्टेंस निकालिएगा R, तो कहिएगा कि R1 R2 मतलब कि 8 गुने 4 बटा में 8 प्लस 4 और 4 के 32 बटा में हो गया 12। घटाइए 4 से 4 8 32 4 12। 8 बटा में 3 ओम आपका हो गया। ये तीनों हल होगा। अब आप नया फिगर दे दीजिए। तो नया फिगर में यहाँ पर आपका जो है 4 ओम है, यहाँ m पॉइंट है। ये तीनों मिल करके हल हो गया है आपका 8 बटा में 3 ओम है। 8 बटा 3 ओम
और यहाँ पर आपका जो है मान दिया हुआ था 4 ओम। अब फिर से एक बार m से n की ओर जाने का प्रयास कीजिए तो देखिए अब तीनों एक ही लाइन में है, एक ही रास्ता में है, मतलब कि तीनों जो है सीरीज में है। अब तीनों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अब निकाल देंगे कि RS बराबर RS नहीं RMN बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 है आपका 4 प्लस 8/3 प्लस 4, ये दिया हुआ है। 3 LCM ले लीजिए, चलते हैं 12 प्लस 8 प्लस 12, 12 12 24, 24 और 8 क्या होता है 32/3 हो गया। इस ढंग से आप लोग बना सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए थोड़ा, तब एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, बनाइए। उतार लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉज कर कर के भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए दूसरा डायग्राम दे देते हैं आप लोगों को। यही आपका फिगर है और दिया हुआ है आपसे क्वेश्चन में M और N के बीच इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालिए। तो देखिए थोड़ा सा शुरू किया जाए। बनाया जाए। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग भी देते हैं, यहाँ पर 0 देते हैं, तो अब यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके भी बीच में रेसिस्टेंस है, इसके भी बीच में रेसिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में भी रेसिस्टेंस है, इसके भी बीच में रेसिस्टेंस है। तो एक पॉइंट और मान लीजिए कि यह पॉइंट है आपका A। अब जब A है तो इसके बीच में देखिए रेसिस्टेंस नहीं है, बीच में रेसिस्टेंस नहीं है, तो यह A है तो A भी क्या होगा आपका A ही होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल में होगा, क्योंकि इसके बीच में रेसिस्टेंस नहीं है। तो इस पूरे फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 पॉइंट है आपका, एक M है, एक N है और एक A है, एक M है और एक N है और एक A है। अब आप लोग पहले यहाँ पर M दे दीजिए, यहाँ एक A दे दीजिए, यहाँ पर एक N दे दीजिए। अब आप पहले जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए M से A के बीच में एक है, M से A के बीच में एक रेसिस्टेंस हम दे दिए R, A पर आ गए हम लोग, A रेसिस्टेंस हो गया खत्म। फिर देखिए M से A के बीच में एक और रेसिस्टेंस है, लेकिन रास्ता दूसरा है, इसलिए दूसरे रास्ते में जाकर के ऐसे R जोड़ देंगे और A पर चले गए, 2 रेसिस्टेंस हो गया। अब देखिए M से N, अभी M से N नहीं कीजिए, अब देखिए N से A के भी बीच में एक है, N से A के बीच में एक रेसिस्टेंस यह जोड़ दीजिए जिसका मान है आपका R।
फिर देखिए एन से ए के बीच में यहाँ पर भी है एक आर, तो एन से ए के बीच में ऐसे दूसरा रास्ता है, तो दूसरे रास्ते में से जोड़ दीजिए आर, आर हो गया। और फिर देखिए यह दिया हुआ था कि एम से एन के बीच में डायरेक्ट एम से उठ रहा है, ए पर नहीं जा रहा है, एन पर डायरेक्ट है आर, तो एम से यहाँ से एक रास्ता से चलिए और यहाँ से एक रेसिस्टेंस जुड़ते हुए और आप एन पर ऐसे जोड़ दीजिए, जिसका मान दिया हुआ है कितना, आप दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग ये दोनों पॉइंट सेम है, यहाँ पर ऐसे देखिएगा तो ऐसे पॉइंट आप दे सकते हैं ताकि आपको लगे कि यह एन पॉइंट है और यह आपका जो है एम पॉइंट था। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, ये भी दोनों पैरेलल में है, तो उन दोनों को हल करके पहले एक कीजिए। तो आर और आर जब पैरेलल में है तो आर पी बराबर जो सूत्र होता है कि आर वन आर टू बटा में आर वन प्लस आर टू, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आर गुणे आर बटा में आर प्लस आर मतलब टू आर, तो आर आर तो कट गया, तो आर बटा में 2 हो गया, ये भी दोनों आर बटा में 2 हो गया, ये भी दोनों आर बटा में 2 हो गया, और आर बटा 2 सीरीज में है, आर बटा 2 एंड आर बटा 2 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। कैसे आर बटा 2 हो गया, ये दोनों मिल करके आर बटा 2 हुआ, ये भी दोनों मिल करके आर बटा 2 हो गया, क्योंकि दोनों पैरेलल में था। तो अब आर बटा 2 सीरीज में हो गया, तब इसके लिए आर एस जब निकालिएगा तो कहिएगा कि आर वन प्लस आर टू, आर बटा में 2 प्लस आर बटा में 2 बराबर हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये दोनों मिल करके आर हो गया। अब नया फिगर दीजिए, यहाँ एम था, ये सब मिल करके आर हो गया है, और यहाँ एम से एन के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, उसका भी मान है आपका आर, यहाँ एन है और यह मान है आपका आर। अब देखिए तो दोनों क्या है, तो पैरेलल में है, तो आर एम एन बराबर पैरेलल का सूत्र क्या कहता है कि आर वन आर टू बटा में आर वन प्लस आर टू होता है, मतलब कि आर स्क्वायर बटा में 2r हो गया, एक आर आर कट गया, तो आर बटा में 2 हो गया आपका आंसर, इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस का मान हो गया। हमारे समझ से समझ गए होइएगा, इसको भी बना लीजिए। तब अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। ओके, तो आप लोग बना लिए होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले डायग्राम दे देते हैं हम, तब तक आप लोग लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, एम पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ 2 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है, और यह मान आपका जो है 3 ओम दिया हुआ है, ये एन पॉइंट है। यहाँ 12 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है, यह मान आपका 4 ओम दिए हुए है, इसका मान 16 ओम दिया हुआ है। इसका मान 7 ओम है, इसका मान 3 ओम है, और इसका मान 2 ओम दिया हुआ है। समझिए, अब क्वेश्चन को कहता है कि एम और एन के बीच इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस का मान निकालिए। देखिए कैसे बनाएंगे।
हम क्या कहे हैं कि जब m को भी मानिएगा, इसको 0 मानिएगा, तो यहाँ तो अब आगे बढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दूर से हल करते हुए इधर आना होगा। जैसे ही दूर से एक एक घर कम कीजिएगा, आप ऑटोमेटिक इसको सॉल्व करते जाइएगा। तो यहाँ से चलना है, यहाँ आना है, तो पहले आप दूर से जाते समय में यहाँ पहले आइएगा। तो एक रास्ता हुआ कि या तो यहाँ से ऐसे घूम करके यहाँ आइए, चाहे सीधे आइए। लास्ट की बात सोचिए, यहाँ एक ना एक समय में तो आएंगे ना, लास्ट में जब हल करना है उधर से, तो यहाँ आएंगे तो यहाँ से एक या तो ऐसे घूमेंगे, नहीं तो सीधे आते। तो पहले इस घर को हल कर लीजिए। तो ये तीनों आपका एक ही लाइन में हो गया, मतलब तीनों सीरीज में है। उसके साथ 6 जो है वह पैरेलल में है। तो तीनों जब है सीरीज में है कि 7 ओम, 3 ओम और 2 ओम आर इन सीरीज, तो आपका आर एस बराबर हो गया कि 7 + 3 + 2, 7 3 10 और 2 12 ओम हो गया। यह 12 ओम आपका इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है, क्योंकि दूसरा रास्ता था कि 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल में है। देखिए, तो हम लोग आरपी बराबर सूत्र कहते कि R1 R2 बटा में R1 + R2, मतलब कि 12 × 6 बटा 12, 6 18, 6 18 और 3 चौके 12, आपका 4 ओम हो गया। जैसे ही एक घर इतना हल कर दिया, अब नया फिगर बना देना है। तब इस फिगर को थोड़ा डिलीट करते हैं, हम लोग मिटा देते हैं। तो इतना हम हटा दिए, चारों का मान हटा दिए, ये चारों मिल करके आपका जो है फिगर चूंकि आप लोग दे दिए हैं, अब ये चारों मिल करके कितना हो गया है, 4 ओम हो गया है। पहले इस बात को हल करके इतना दिखा दीजिए आप लोग, और तब यह नया फिगर दे दीजिए। इस बात को हल कीजिए और तब यह नया फिगर पूरा दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, यहाँ तक कि वीडियो देखने वाले लड़के भी जो है उसको अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। आप लोग हमेशा इसे लाइक करते रहिए, तब जा कर के जो है और अच्छे अच्छे थ्योरी के साथ आपके सामने आते हैं। तो चलिए, पहले इसको लिख लिए होइएगा, अब देखिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर फिगर पर हम लोग आ गए। एम से चलना है, एन पर अभी आना है, लक्ष्य वही रहेगा हमेशा हम लोगों का। तो यहाँ से यहाँ पहले आएंगे तभी ना यहाँ आएंगे। तो यहाँ आएंगे तो अब देखिए रास्ता आपका क्या है। एक रास्ता है कि ऐसे आते, इस कोना पर पहले बात कीजिए, अथवा यहाँ से ऐसे तिरछे भी चल सकते थे। मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, उसके साथ यह पैरेलल में है। तब इसको हल किया जाए कि 12 ओम 4 ओम आर इन सीरीज, 12 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में है। हिंदी में लिख सकते हैं 12 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में है। तो हल क्या होगा कि आर एस बराबर 12 + 4 बराबर 16 ओम हो गया। अब देखिए 16 ओम और यह 16 ओम पैरेलल में है कि 16 ओम एंड 16 ओम आर इन पैरेलल। जब पैरेलल में हो गया तो आपका सूत्र कहता है आरपी बराबर 16 × 16 बटा 16 + 16 32, 16 दूनी 32 और 2 8 16 बराबर 8 ओम हो गया। ये तीनों मिल करके आपका 8 ओम हो चुका है। फिगर अभी नया नहीं देना है। मान लीजिए कि ये दोनों नहीं रहता, यहाँ 8 रहता है, तो यहाँ से अब आपका रास्ता क्या होता है, या तो ऐसे आते यहाँ पर, नहीं तो सीधे आते। तो ये तो 8 है, जो कि 8 निकल चुका है, और 8 और यह 4 12 हो गया क्योंकि सीरीज में है। तो यहाँ नीचे में लिख देते हैं क्लैन कि नाउ 8 ओम
एंड 4 ओम आर इन सीरीज। देखिए क्यों सीरीज में है, क्योंकि एक ही रास्ता में है, यहाँ से ऐसे आते या तो सीधे आते। तो आर एस हो गया आपका 8 + 4 = 12। अब यह 12 ओम यह 6 ओम आपका पैरेलल में है, क्योंकि दूसरा रास्ता है। तो 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, समानांतर क्रम में है, आर इन पैरेलल। तो आरपी बराबर इसका हो गया कि 12 × 6/12 6 18 छतरी 18 और 3 चौके 12 मतलब कि 4 ओम हो गया। अब नया फिगर देना है। तो इस फिगर को आप दिए हैं, इतना मिटा देते हैं। ये पूरा सब हल हो करके, सभी रेसिस्टेंस हल हो करके आपका लास्ट में आ गया है कितना, 4 ओम। अब पहले इस हल को दिखा दीजिए, तब यह डायग्राम दीजिए। ओके, बनाइए। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए जल्द से जल्द। हमारे समझ से लिख लिए होइएगा। ओके, पॉज करके भी लिखते रहिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपका, देखिए तो 2 ओम 4 ओम और 3 ओम एक ही लाइन में आ गया कि नहीं, एम से चलेंगे एन पर रुकना है, मतलब कि तीनों आपस में सीरीज में। तो आर एम एन बराबर, मतलब कि एम और एन के बीच इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस बराबर, समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 + R2 + R3, मतलब कि 2 + 4 + 3 4 2 6 और 3 कितना 9 ओम आपका कैंसिल हो गया। ये डायग्राम देकर के इसको लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन वही है कि एम और एन के बीच इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालिए। यहाँ एम है, R1 ये भी मान है आपका R1, ये डॉट आपका अनंत तक दिए हुए है इसी ढंग से। यहाँ पर जो है आपका R2 है, ये भी आपका R2 है, ये भी आपका R2 है, और यहाँ एन पॉइंट। R1 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, R1 बराबर 4 ओम और R2 बराबर दिया हुआ है 3 ओम। अब समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीरीज पर क्वेश्चन हो गया यह। इसी ढंग से यह कलकत्ता तक गया है, एक तरह से कहिए अनंत तक गया है। अब एम और एन के बीच जो है आपको इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालना है। ऐसे प्रश्न में आपको शुरू में उतना जो है मुदना है, बंद करना है, जितना से कि फिर क्वेश्चन दिखने लगे आपको। जैसे इतना हटा लेते हैं,
तो देखिए तो फिर वही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ अगर हटा लेते हैं तो फिर वही क्वेश्चन दिखाई देता है। तो अनंत में से एक हट गया तो अनंत ही होता है। तो ये दोनों हटा लेते हैं तो फिर तो वही सीरीज बना हुआ है अनंत। इसका मतलब कि अगर m और n के बीच मान लेते हैं कि माना m और n के बीच समतुल्य प्रतिरोध जो है वह R है। लेट इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस बिटवीन m एंड n बराबर कितना R। तो अनंत में से एक इतना हटाए तो इस सब तो अनंते न है यहाँ तक देखिए फिर से क्वेश्चन है, यह सब दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ हुआ कि इस सब का इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस क्या होगा R। तो अब इतना हटा लेना है आपको और इसके जगह पर आपको अब मान दे देना है R। तो यहाँ आप एक R जोड़ लीजिए जो कि R है और R का ही मान निकलना है क्योंकि m और n के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ही आपको निकलना है। R1 आपका 4 ओम था, यहाँ पर 4 ओम दे देते हैं। R2 आपका 3 ओम था, यहाँ पर 3 ओम लिख देते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी हो गया। कारण कि देखिए ये दोनों पार्लेल में है, उसके साथ यह सीरीज में है। ये दोनों पार्लेल में है, उसके साथ यह सीरीज में है। तो 3R, R, R इन पार्लेल समानांतर क्रम में है। 3R और R समानांतर क्रम में है। 3 ओम। तो पार्लेल का सूत्र क्या कहता है? RP बराबर कि 3 गुने R बटा में 3 प्लस R, मतलब कि 3R बटा में 3 प्लस R। ये दोनों मिल करके आपका 3R बटा में 3 प्लस R। यह जो है 4 के साथ सीरीज में है, इसलिए RMN बराबर सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 तो 4 प्लस R2 का मान यह निकाल चुके हैं कि 3R बटा में 3 प्लस कितना R। और M और N के बीच समतुल्य प्रतिरोध मान चुके हैं कितना R। तो इसके जगह पर R रख दिए। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 3 प्लस R, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 प्लस 4R हो गया प्लस 3R हो गया। तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, देखिए यहाँ कर देते हैं तो 3R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 7R। सबको इधर लाइए तो R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 का खंड कीजिए, 6 दूनी 12 होता है। तो आपका R स्क्वायर माइनस 6R प्लस 2R माइनस 12 इज इक्वल टू 0। R कॉमन, R माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, R माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपका एक खंड हो गया कि R माइनस 6 इंटू R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो R नॉट इक्वल टू -2 क्योंकि निगेटिव में तो होता नहीं है कोई प्रतिरोध। आपका मान क्या होगा कि R बराबर 6 ओम हो जाएगा। इस ढंग से हम लोग अनंत प्रतिरोध वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस वेरी इस ढंग से कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे हम आपको, आप लोग बनाते रहिए। एक क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी, किरचॉफ लॉ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको उतार लीजिए। देखिए आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ओके, देखिए अभी भी आपका क्वेश्चन वही है कि M और N के बीच इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालिए। और देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। यहाँ M है, यहाँ पर N है। ये 10 ओम है
ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम दिया हुआ है, ये भी आपका 10 ओम दिए हुए है, ये भी आपका 10 ओम दिया हुआ है, ये भी आपका 10 ओम दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है। पहले आप लोग डायग्राम दीजिए, डायग्राम दीजिए इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन में एम और एन के बीच इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालना है। तो जब भी देखिए हमेशा कि 4 से अधिक प्रतिरोध है तो आपको पहले सोचना होगा कि कहीं यह हीट स्टोन ब्रिज पर तो क्वेश्चन तो नहीं है ना। तो पहले इसको जोड़ करके देखा जाए कि कैसे होता है। देखिए यहाँ एम है तो यहाँ एम दे नहीं सकते हैं क्योंकि इसके बीच में प्रतिरोध है। यहाँ एन है तो यहाँ भी एन चाहिए, यहाँ भी एन नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में प्रतिरोध है। इसका मतलब कि यह अलग बिंदु है, यह अलग बिंदु है। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। हमारे पास 4 पॉइंट है, एक है आपका एम, एक है आपका एन, एक है आपका ए, एक आपका है बी। इस ढंग से 4 रेसिस्टेंस है। एक एक करके समाप्त कीजिए। एम से एन के बीच में 10, तो एम से एन के बीच में ये 10 ओम का रेसिस्टेंस हम लोग जोड़ लिए, एक हो गया ख़त्म। फिर देखिए एम से ए के बीच में 10, एम से ए के बीच में 10 ओम का रेसिस्टेंस हम लोग जोड़ लिए। फिर देखिए एम से बी के बीच में 10, एम से बी के बीच में 10 ओम का रेसिस्टेंस हम लोग ऐसे जोड़ दिए। 3 खत्म हो गया, 3 जोड़ भी लिए। फिर से देखिए ए से एन के बीच में 10, तो ए से एन के बीच में 10, ये चौथा रेसिस्टेंस आपका जुड़ गया। फिर 5वां रेसिस्टेंस देखिए कि बी से एन के बीच में 10, बी से एन के बीच में 10, ये भी जुड़ गया। और फिर देखिए ए से बी के बीच में भी 10 है, लेकिन ए से बी के बीच में जो 10 है वह इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ऐसे फिगर दे दीजिएगा, यहाँ लाइएगा, ऐसे घुमा लीजिएगा ताकि ऊपर ऊपर गुजर गया, तब यहाँ रेसिस्टेंस जोड़ करके और बी पर जोड़ दीजिए। कितना है आपका, तो 10 ओम है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए। अगर एम और एन के बीच इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालना है, यहाँ देखिए 10/10 बराबर 10/10, मतलब कि बैलेंस ब्रिज है। और जब बैलेंस ब्रिज है तो हम आपको कहे थे कि इससे जो है करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, मतलब कि इससे आपका कोई मतलब नहीं है। फिर से देख लीजिए 10/10, 10/10, तो इससे जो है आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब थोड़ा ऐसे देखिए घुमा करके देखिए, तो 10/10 बराबर 10/10, इसका मतलब कि इससे भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस तरह से भी बैलेंस ब्रिज है, दोनों तरफ से बैलेंस ब्रिज था। तो बीच में के खत्म हो गया। अब एम और एन के बीच समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। तो देखिए ए दोनों सीरीज में, ए दोनों सीरीज में, फिर एक दूसरे के पैरेलल में, मतलब कि 10 ओम समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो क्या कहिएगा, आरपी बराबर कि 10 × 10/10 + 10 मतलब 20, तो 10 × 20 और 2 × 10, 5 ओम हो गया। ऊपर में भी 5 ओम हो गया, नीचे में भी 5 ओम हो गया। दोनों क्या है आपका सीरीज में था, ये समानांतर क्रम लिखिए। ओके, पहले सुधार लीजिए कि 10 ओम सीरीज में है। तो RS बराबर हो गया कि 10 + 10 = 20 ओम हो गया। अब यह 20 और यह 20 जो है आपका पैरेलल में है, तो RMN बराबर निकाल दीजिए। पैरेलल का सूत्र होता है R1 R2 बटा R1 + R2 होता है। तो 20 × 20 बटा में 20 + 20 40 हो गया, 20 × 40 और 2 कट के 10 हो गया, बराबर क्या हो गया, 10 ओम हो जाएगा। ऐसे भी गौर कर लीजिए, हीट स्टोन ब्रिज में आपको एक सीधा डायरेक्ट बात बोलते हैं, चारों मान जैसे ही समान देखिएगा उतना ही आंसर होता है, पक्का याद कर लीजिए।
देखिए 10 10 10 10 चारों है हीट स्टोन ब्रिज पर, तो इसका आंसर क्या आ गया 10। अगर रहता है 4 4 4 4 जो कि एक बार परीक्षा में आया हुआ है ISC में, तो उसका आंसर क्या आ जाता है 4 ओम आ जाता है। अगर यहाँ पर R R R R रहता तो आंसर हो जाएगा R। ओके, यह याद कर लिए होंगे हम लोग। इसको आप लोग बना लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर अगले क्लास में जो है और थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं किरचॉफ लॉ पर। कुछ जो पहले जो हम लोग देखे थे कि किरचॉफ लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तीसरा समीकरण हम कहे थे कि किरचॉफ लॉ से प्राप्त होता है, उस टाइप के कुछ प्रॉब्लम अब आपको अगले क्लास में देंगे। तो इस ढंग से आप न्यूमेरिकल बनाते रहिए और मन लगा करके घर पर पढ़िए। शांतिपूर्वक घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर मत निकलिए। तो तब तक के लिए जो है, अगले क्लास तक के लिए जो है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा करके पढ़ते रहिए।